आबकारी घोटाले में सीबीआई का एक्शन तेज। एफआईआर में 15 नामजद में से 5 आरोपियों को समन पूछताछ के लिए आज ही सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का पलटवार, कहा ये रेवड़ी की ही नहीं बेवड़ी सरकार भी है, सवालों से भागेंगे तो जनता से भी भागना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दी चुनौती, अगर दम है तो 24 घंटे में जवाब दे। सच से भागती आम आदमी पार्टी, आरोपियों से रिश्ता क्या है आखिर? अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं, अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, 24 घंटों के अंदर जवाब दें। सिसोदिया के बयान पर बीजेपी का जवाब, मनोज तिवारी ने कहा बिक्री बढ़ी और मुनाफा घटा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब पर बड़ा घोटाला किया है। शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। बीजेपी के आरोपों पर सौरभ भारद्वाज का जवाब, बोले सीबीआई पर दबाव बना रही केंद्र सरकार, अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। अब केंद्र सरकार उन विचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है और उनको बोला गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। सीबीआई रेड पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया, 1-2 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे जेल भेजने की तैयारी है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी की परेशानी घोटाला नहीं, केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय वैकल्पिक के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है। एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इनकी परेशानी ये है। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले इनको घोटाले की चिंता नहीं है। गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, वहां ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको घोटाले की चिंता नहीं है। शराब की एक्साइज की पॉलिसी में हो रही चोरी की किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हो रही है, वहां सीबीआई नहीं भेजते। घर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप लोगों के बीच में आकर अच्छा लगा, कल मैं बिन बुलाए मेहमानों के बीच में था। कल पूरा दिन में कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना। आम आदमी पार्टी पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला, केजरीवाल की पीएम उम्मीदवारी पर, कहा 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल हुआ तो 450 सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। आबकारी घोटाले मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में गैर कानूनी शराब नीति को लागू करने की कोशिश की गई। तो मनीष सिसोदिया एक तरह से उस चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाने की निर्लज्ज कोशिश करेगा। सीबीआई रेड के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी जनता को बताएं, शराब माफिया के साथ आपके क्या संबंध है? जनता जानना चाहती, सिसोदिया साहब इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लूटा क्यों, ये बता दिल्ली के अंदर लीकर के माध्यम से और उसी लीकर माफिया के माध्यम से पंजाब के अंदर माफिया लूटा। सीएम केजरीवाल पर अमित मालवीय ने ट्वीट करके हमला बोला, लिखा केजरीवाल ने सिसोदिया को अकेले छोड़ा, अपना बचाव खुद करने आए हैं सिसोदिया। आबकारी रेड के बाद बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के नेता कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, हमारे यहाँ कहावत है चोर मचाए शोर। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कंबल ओढ़ के घी पीते हैं।
समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काहे की है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे यहाँ तो कहावत है, चोर मचाए शोर। मनीष सिसोदिया के घर करीब 14 घंटे चली सीबीआई की छापेमारी। आबकारी घोटाले मामले में 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर रेड की गई है। राउरकेला कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी। मानहानि केस में सुनवाई। पूर्व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने 2013 में अपमान का आरोप लगाया था। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से। दिल्ली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गधा लेकर प्रदर्शन किया। बोले, कट्टर ईमानदारों के घर पर पुलिस और सीबीआई नहीं जाती है। जयपुर में बीजेपी का संतों की हत्या के खिलाफ में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई भिड़ंत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग केस में छापेमारी। हवाला ऑपरेटर के ठिकानों पर हुई कार्रवाई। जम्मू दिल्ली से हवाला ऑपरेटरों की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी। गिरफ्तार अब्दुल के ठिकानों पर छापा। लश्कर अल-बदर से जुड़े दोनों आतंकी। दक्षिण अफ्रीका से टेरर फंडिंग का खुलासा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने मौलवी गुलाम कादिर के घर और जियाउल उलूम मदरसा के परिसरों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की। किश्तवाड़ में जुलूस के दौरान लगे राम राज्य आएगा के नारे। मालिक मोहम्मद उमर ने किया विरोध। एफआईआर दर्ज करने की मांग। मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी मिली। पाकिस्तान से आया धमकी भरा मैसेज। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का खुलासा। अंसारी की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां मिली हैं। करीबियों से पूछताछ कर सकती है ईडी। गृहमंत्री अमित शाह ने एम्स का निरीक्षण किया है। गृहमंत्री ने आईटीबीपी के जवानों का हालचाल जाना। घायल जवानों से बातचीत की। पहलगाम में बस हादसे में जख्मी हुए थे जवान। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के गोसेवा केंद्र में गायों को गुड़ खिलाते नजर आए सीएम। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। आज से होगी समिति की ये बैठक। हिमाचल के पोंटा साहिब में होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में नए वोटरों को जोड़ने पर बवाल। स्पष्टीकरण के साथ आई जम्मू कश्मीर सरकार। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत। कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। अधिकारियों को दिए घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश। शीनापुरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को मिली बड़ी राहत। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। कर्नाटक के धारवाड़ में बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सावरकर की फोटो जलाने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। राजस्थान के पाली में ट्रैक्टर और ट्राली में भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी हुए। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद में महिला पर चाकू से हमला मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंग प्रधान की दबंगई आई सामने। युवक को पीटते प्रधान का वीडियो भी वायरल हुआ।